સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. गुड आफ्टरनून. मेरा नाम सुलभा गोदावत है. मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. आज मैं आपको इंडियन फाइनेंस इसको होल्ड हो जस्ट फॉर अ मोमेंट. मैं आज आपको बॉम का यूनिट 2 जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स है उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग. बेसिकली मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर सेलर हो जिसके पास कोई एक प्रोडक्ट हो सेल करने के लिए, एंड बायर हो जिसको कि वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो प्लस उसके पास कैपेसिटी हो परचेज़ करने के लिए. तो हम लोग अभी एक बार डेफिनेशन चेक करेंगे कि बेसिकली मार्केट की डेफिनेशन क्या है. तो आप लोग एक बार पीपीटी देखें. What is a market? Market is a place where anything a seller has to offer and a buyer has the need and capacity to purchase anything. मतलब मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक सेलर जिसके पास कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है सेल करने के लिए, और जो बायर है उसके पास उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होनी चाहिए और परचेज़ करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. फाइन. उसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट. वो है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट या व्हाट इज़ मनी मार्केट. तो मनी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप मनी को ख़रीद या बेच सकते हैं. बट फ्रैंकली या प्रैक्टिकली देखा जाए तो मनी को कोई भी ख़रीद या बेच नहीं सकता है, लेकिन मनी के इक्विवेलेंट काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. मनी के इक्विवेलेंट बहुत सारे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें ख़रीदा या बेचा जा सकता है. तो 1 to 1 अगर देखा जाए तो मनी मार्केट की डेफिनेशन है कि मनी मार्केट इज़ अ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग, एंड मनी मार्केट स्पेशलाइजेज इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़. क्योंकि मनी मार्केट कैश के इक्विवेलेंट की सिक्योरिटीज़ को डील करता है, इसलिए कैश की इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज़ को डील करता है, इसलिए ये जो सिक्योरिटीज़ हैं वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं. उनका ट्रेड जो है वो विद इन अ ईयर, उनकी जो सिक्योरिटी की टाइम लिमिट है वो विद इन एक साल से ज़्यादा की नहीं होती हैं, 1 साल से कम की ही होती हैं. हम और दूसरी डेफिनेशंस देखेंगे मनी मार्केट के लिए. RBI, एज पर RBI मनी मार्केट की क्या डेफिनेशन है? अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ मनी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जिनकी की लिक्विडिटी 1 साल में हो सके और ईजीली हो सके उसे डील किया जाता है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में एग्जिस्ट करता है. एज पर मिस्टर क्रोथर जो डेफिनेशन है मनी मार्केट की वो है मनी मार्केट इज़ द नेम गिवन टू वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट डील्स विथ वेरियस ग्रेड्स नियर मनी. इसका मतलब ये है कि वो सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है जो कि काफ़ी सारी ग्रेड्स, काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ जो मनी के इक्विवेलेंट हो. अब काफ़ी कुछ FDs अगर ऐसी हैं कि जो 5 साल या NSE वगैरह कुछ हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए हैं, तो उनको हम मनी मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम डील नहीं कर सकते. बेसिकली मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ डील होती हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म की होती हैं. मनी मार्केट इज़ अ होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स सिनोनिम ऑफ लिक्विडिटी. सिनोनिम ऑफ लिक्विडिटी का मतलब ये है कि उन्हें बहुत जल्दी ही इन कैश किया जा सकता है, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. Money market is the part of financial instrument market where instruments with high liquidity and short-term maturities are traded. Money market investments are also called cash investment. Cash investments इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये easily cash में convert हो सकती हैं. However, it offers lower rate of return than other securities. क्योंकि इसमें रिस्क कम है, ये सेफ ज़्यादा है, इसलिए इन पे जो रिटर्न होता है वो थोड़ा सा कम मिलता है, और ये हाई डिनोमिनेशन में डील किया जाता है. इसलिए जनरली ले मैन या नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल लोकल इन्वेस्टर्स इसमें डील नहीं करते हैं. जो बड़ी फर्म्स या कंपनीज़ हैं वो बल्क में मनी मार्केट में डील करती हैं.
और सबसे ईजीएस्ट वे मनी मार्केट में एंटर होने का है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनीज सबसे ज़्यादा मनी मार्केट में ट्रेड करती हैं, वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ परचेज और सेल करती हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अभी तक की जितनी भी डेफिनेशंस हमने देखी हैं उसके हिसाब से सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। कोई भी बायर को जिसको शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट में बायर का मतलब वो होता है जिसे कि इन्वेस्टमेंट करना हो, जिसे अपने पास सरप्लस फंड पड़ा हो, कुछ टाइम के लिए उसे इन्वेस्ट करना हो, और लेंडर वो होता है, बोरोअर वो होता है जिसे कि पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए दोनों की रिक्वायरमेंट जब शॉर्ट टर्म होती हैं, जिसे सेल करना है, जिसे फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, ही वुड सेल द सिक्योरिटीज़, एंड जिसे इन्वेस्टमेंट करना है ही वुड परचेज द सिक्योरिटीज़। तो बेसिकली यहाँ पर सेलर परचेजर से ज़्यादा बोरोअर और लेंडर का टर्म यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड इज़ इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI। मनी मार्केट एक फ्री मार्केट नहीं है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस RBI से फॉर्म किए जाते हैं एंड RBI इसे प्रॉपरली रेगुलेट करता है। देन कम्स शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड। मोस्ट ऑफ द मनी मार्केट, जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब की मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है। 1 साल से कम के अंदर वैसे वो स्टार्ट होती है 5 दिन 7 दिन से लेके 365 दिन से कम में उनकी मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है। देन कम ब्रोकर्स। मनी मार्केट में ब्रोकर्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर कंपनी चाहे तो वो डायरेक्टली डील कर सकती हैं मार्केट में, और अगर वो चाहें तो ब्रोकर्स के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल या बाय कर सकती हैं। उसके बाद मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो मनी के इक्विवेलेंट होती हैं। काफ़ी सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है, और उनको मार्केट में बेचने के लिए भी हमको कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है। लेकिन मनी मार्केट जिसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। अगर आप चाहें उस मोमेंट पर उन्हें बेचकर आप यू कैन गेट योर मनी बैक। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल, मनी मार्केट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉल या नोटिस मनी होता है, इसके अलावा और शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ RBI मार्केट में फ्लोट करती हैं, एंड उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते परचेज़र उन सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं और अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं। देन लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर आप इसमें विदाउट ब्रोकर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा और उसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। देन कम्स शेप ऑफ द मार्केट। बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई एनीथिंग जो हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, मार्केट में कोई भी चीज़ सेल या परचेज तब की जाती है जब उसकी डिमांड होती है, या कितनी डिमांड है उसके बेसिस पर सेल का पता चलता है। तो मनी मार्केट का भी ट्रेंड वही है। मनी मार्केट का शेप भी डिमांड और सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़ या डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। देन कम प्लेयर्स ऑफ द मार्केट। कौन कौन लोग मनी मार्केट में ज़्यादा डील करते हैं, कौन कौन से लोग मनी मार्केट में मेजर रोल प्ले करते हैं, वो है बैंक्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक्स भी आ सकते हैं एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आती हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड कंपनीज आती हैं एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फॉरेन कंपनीज़ को भी अपना फंड शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है, एंड बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फॉरेन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करती हैं, तो उस केस में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध गवर्नमेंट से है और RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस से टोटली RBI अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से इसको चलाता है, तो ये थोड़ा लेस रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स विच डील इन सिक्योरिटीज़ एंड मनी। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मनी मार्केट। बेसिकली मनी मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी मार्केट के एग्जिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो बायर है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो एंड सेलर के पास जो प्रोडक्ट है वो सेल हो और सेलर को उसका रिटर्न मिले। तो इसी तरह से मनी मार्केट के भी कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू एम्प्लॉय शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड। इन मार्केट में चलते हुए काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास फंड्स पड़ा होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए सरप्लस फंड पड़ा होता है, तो वो सरप्लस फंड से कुछ प्रॉफिट गेन करने के लिए दे इन्वेस्ट दैट सरप्लस फंड। तो वो सरप्लस फंड को ईजिली मनी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है और इससे इंटरेस्ट का प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, प्लस जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है उनको
फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, जो कि हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ फॉर ओवरकमिंग शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स। तो बेसिकली जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं वो सरप्लस फंड्स मनी मार्केट में सिक्योरिटीज़ परचेज करके कर सकते हैं, एंड जिस कंपनी की सिक्योरिटीज़ परचेज हो रही हैं उसके डेफिसिट्स को कवर अप किया जा सकता है, उनके पास फंड आ सकता है जिससे को वो फंड को दूसरी तरफ एम्प्लॉय कर सकें। देन कम्स RBI टू इन्फ्लुएंस एंड रेगुलेट द लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी। उसका बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ RBI को मनी मार्केट को रेगुलेट करने से, मनी मार्केट को प्ले करने से मार्केट में लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करने का एक मौका मिल जाता है। RBI मनी मार्केट को रेगुलेट करके मार्केट इकोनॉमी में लिक्विडिटी को ईजीली फ्लोट कर सकती है या विड्रॉ कर सकती है। देन कम टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। अगर ब्रोकर को इन्वॉल्व किए बिना मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है तो एक रीजनेबल कॉस्ट में आपको एक शॉर्ट टर्म फंड मिल सकता है जिसको कि आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर सकते हैं, एंड आपकी जो शॉर्ट टर्म क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंच या शॉर्ट टर्म डेफिसिट, उससे ईजीली बाहर निकल सकते हैं। फाइनली द ऑब्जेक्टिव इज़ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। नाउ कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो बिना रुके चलती रहें, लेकिन काफ़ी बार ऐसा आता है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच को ईजीली पुल आउट किया जा सकता है इसके हेल्प से। नाउ फिर आता है फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। बेसिकली मनी मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए कि मनी मार्केट क्या ऑब्जेक्टिव से काम करता है या मनी मार्केट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन बेसिकली मनी मार्केट का फंक्शंस क्या है। जब मनी मार्केट किसी भी कंपनी, हर कंट्री का एक अपना डेवलप्ड मनी मार्केट होता है, इवन ग्लोबल लेवल पर भी मनी मार्केट ऑपरेट करता है। तो मनी मार्केट के फंक्शंस क्या है, मनी मार्केट का फाइनल एंड गोल क्या है, या मनी मार्केट के चलने से क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले तो एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। कंट्री में अगर प्रोग्रेस होगी, रेगुलर इंडस्ट्री प्ले करेगी तो कोई भी कंट्री को इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आता है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसमें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इसलिए है क्योंकि बायर को अपना फंड इन्वेस्ट करना होता है एंड सेलर को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों के पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। बायर को प्रॉफिट मिलता है इंटरेस्ट अर्न करके, एंड सेलर को प्रॉफिट मिलता है अपनी सिक्योरिटी सेल करके जो फंड रिसीव हुआ है उसको और बिजनेस में एम्प्लॉय करके। नाउ फाइनेंसर ऑफ गवर्नमेंट। एट टाइम्स गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को भी मनी मार्केट से फुलफिल किया जा सकता है। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसका फंड एक जगह इकट्ठा हो जाए, अगर फंड में स्टैग्नेशन आ जाए, अगर फंड ना चलता रहे तो मेजर प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में अगर फंड मोबिलाइज होता रहे, अगर फंड रेगुलरली मार्केट में सर्कुलेट होता रहे तो फिर कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने में इशू नहीं होते हैं। थर्ड, इम्पॉर्टेंट टूल फॉर फिफ्थ पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट टूल फॉर RBI के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल होता है मनी मार्केट, बिकॉज मनी मार्केट के थ्रू वो लिक्विडिटी को फ्लोट कर सकते हैं या लिक्विडिटी को विड्रॉ कर सकते हैं, और उस केस में इकोनॉमी को आराम से रेगुलेट किया जा सकता है। देन कम्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडस्ट्रियलिस्ट को फाइनेंशियल क्रंच को फुलफिल करने के लिए सबसे मेजर सोर्स इज मनी मार्केट, और ये क्योंकि एक जेन्युइन सोर्स है, एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड सोर्स है, तो उन लोगों को ये फंड ईजिली मिल जाते हैं एंड दे कैन अगेन ईजिली पे इट ऑफ, और वो एक नॉर्मल पेस पे ग्रो कर सकते हैं। देन कम्स ट्रांसफर फंक्शन। इस केस में हर कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ या अपने डेट सिक्योरिटीज़ आराम से मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं। उसके अलावा ये सिक्योरिटीज़ पूरे मार्केट में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, फंड का एक रेगुलर फ्लो बना रहता है। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट या फिर मेजर प्लेयर्स ऑफ मनी मार्केट। कौन कौन मनी मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मनी मार्केट की एक सबसे बड़ी पेक्युलैरिटी है या एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बल्क में ट्रेड होती हैं, तो एक नॉर्मल लोकल इन्वेस्टर इसमें इतना ज़्यादा डील नहीं करता है जितना कि बड़ी बड़ी कंपनीज डील करती हैं या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी डीलिंग होती है।
फाइन। तो इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। क्योंकि मनी मार्केट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई फ्रेम करता है, तो इसका सबसे बड़ा एंड सबसे मेजर प्लेयर इज आरबीआई, क्योंकि मनी मार्केट के हर पार्टिसिपेंट को आरबीआई की रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद आता है मेनी पार्टिसिपेंट्स। मेनी पार्टिसिपेंट्स का मतलब इसमें ये है वो लोग जो सिक्योरिटीज सेल करते हैं एंड वो लोग जो सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं, एंड इसके अलावा ब्रोकर्स जो कि सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल करवाने में हेल्प करते हैं। तो मेनी पार्टिसिपेंट्स में आ गया सेलर, बायर, ब्रोकर्स, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज, मेनी पार्टिसिपेंट्स में भी देयर। उसके बाद डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट। हर कंपनी अपना अपना अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग डेट सिक्योरिटी फ्लोट करती है, जो कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन कमिंग चैप्टर वी वुड स्टडी कि विच आर द इंस्ट्रूमेंट विच द कंपनीज फ्लोट इन द मनी मार्केट। फिर आता है स्ट्रॉन्ग बैंकिंग फंक्शंस। बैंकिंग का बहुत मेजर रोल है मनी मार्केट में, बिकॉज इट इज़ ओनली थ्रू द बैंक की सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं मनी मार्केट के, एंड सारे ट्रांजैक्शन, सारे लेन देन बैंकिंग के थ्रू ही होते हैं। तो बैंक्स का भी एक मेजर रोल रहता है मनी मार्केट में। फिर आता है स्ट्रॉन्ग सब मार्केट। बैंक्स और आरबीआई का रोल आता है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लेकिन सब मार्केट क्या होता है, हर एरिया, हर स्पेसिफिक रीजन, हर कंट्री, हर इकोनॉमी का एक इंडिविजुअल मनी मार्केट होता है। दोज ऑल आर कॉल्ड सब मार्केट्स। उसके अलावा जो मेजर प्लेयर है वो इकोनॉमी का मनी मार्केट होता है। तो वहाँ पे एक इकोनॉमी में काफ़ी सारे सब मार्केट्स हो सकते हैं। फिर मनी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत रहती है। उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए, ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर बिडिंग, ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर सेलिंग, ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर क्लियरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड पाथ होना चाहिए। और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट्स की एक्चुअली डिमांड है, जितने टाइम पीरियड के लिए डिमांड है, वो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। प्लस जो चीज़ का डिमांड नहीं है वो चीज़ अगर मार्केट में सप्लाई की जाती है तो वो कभी सेल नहीं होती है, या जो चीज़ की सप्लाई है या जो चीज़ की सप्लाई नहीं है तो भी उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मेजर जो चीज़ है वो ये देखी जानी चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है बायर को, वही इंस्ट्रूमेंट सेलर के पास हो सेल करने के लिए। देन कम्स